आशीष चौबे, और बरसा जिस तरीके से हो रही है, बरसात के बाद जो निचले इलाके हैं वहां पानी भर रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन सूबे के भीतर भी अगर देखा जाए तो प्रदेश में मौसम विभाग की तरफ से इस बारिश को देखते हुए चेतावनी जारी कर दी गई है और बरसात के मौसम में लोगों को सचेत भी किया जा रहा है। मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी हुआ है वो आपको बता दें, रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और 3 जिलों में ये रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 20 जिले ऐसे हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से 100 से 150 mm बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो आप देखिए, गाड़ियां आधी डूबी हुई नजर आती हैं। ये सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों की हालत है। 2 तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए कैसे मुसीबत का सबब बन रही है। गाड़ियां डूब चुकी हैं पानी में, सड़कों पर लोग नजर आते हैं डूबे हुए, घुटने तक पानी है, कोई तैर रहा है। देखिए उसमें ये जरूर मौसम खुशनुमा हो चुका है, गर्मी से लोगों को राहत मिली है। बारिश का इंतजार किसान भी करता है, उसको पानी की ज़रूरत होती है खेतों की सिंचाई के लिए। लेकिन शहरों का हाल आप देखिए, ये वो शहर हैं जो राजधानी के नाम से जाने जाते हैं। ये राजधानी की सड़कों का हाल बुरी तरीके से दिखाई पड़ता है। हर तरफ पानी भरा हुआ है, पानी की निकासी नहीं। बाइक पूरी डूबी हुई नजर आ रही है। आप देखिए, एक व्यक्ति जो बाइक अपनी खींच कर ले जा रहा है, पूरी की पूरी बाइक की जो सीट है वो भी पानी में डूब चुकी है। जी मीडिया संवाददाता ललित इस वक्त जुड़ चुके हैं, बातचीत करते हैं। ललित, तस्वीरें जरूर बता रही हैं कि क्या कुछ हाल बना हुआ है बारिश के बाद, लेकिन रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, और क्या कुछ चेतावनी के तौर पर बताया गया? बिल्कुल आशीष, 24 जून को प्रदेश में मानसून ने दस्तक दी थी, लेकिन उसके बाद ही लगातार रिमझिम और हल्की बारिश का दौर जारी था। लेकिन आज जो जयपुर सहित 20 जिलों में बारिश हो रही है, उसने सच में लोगों को डरा दिया है। राजधानी जयपुर में रामगंज हो, चौड़ा रास्ता हो, सेंट्रल पार्क हो, यहाँ के हालात आपने देखे कि कितने बद से बदतर होते जा रहे हैं। हालात अब काबू से बाहर होते जा रहे हैं। लगातार बारिश का दौर जारी है, अल सुबह से ही बारिश हो रही है। मेरे सहयोगी अंकित तिवारी लगातार हर हिस्से का जायजा ले रहे थे और वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनसे ही जानना चाहूंगा, अंकित, क्या हालात बने हुए हैं? जयपुर में बिल्कुल बिगड़ गए हैं। देखिए, हालात बेहद विकट है। चारों तरफ पानी पानी है। प्रशासन और नागरिकों की जान इस वक्त सांसत में है और हालात ये हैं कि निचले इलाके पूरी तरह डूब चुके हैं और जहां से पहाड़ से एरिया में पानी आता है, आमेर की बात करें, घाट की गुनी की बात करें, या चार दीवारी का वो जो एरिया जो जल महल के आसपास लगता है, वहाँ पे हालात बेकाबू हैं। घुटनों से ऊपर तक पानी भरा हुआ है। और बाजारों की बात करें, खासतौर पर परकोटे के, तो पूरे परकोटे की दुकानों के बेसमेंट पानी से लबालब हो चुके हैं। पूरा माल खराब हो चुका है। दुकानदार इस समय परेशान है कि कैसे पानी निकालें। प्रशासन सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ तैयारियां शहर में अंकित से पूछिएगा। अंकित, प्रशासन की बात करेंगे। बिल्कुल आशीष, मेरा यही सवाल है, प्रशासन की क्या तैयारियां हैं? क्योंकि जब 2 दिन पहले बारिश हुई थी तब भी पोल खुली थी, अब क्या प्रशासन की तैयारी? देखिए, कोरोना इम्पैक्ट के चलते पूरा नगर निगम, जेडीए, जिला प्रशासन मानसून से पहले की तैयारी नहीं कर पाया। जी मीडिया ने लगातार चेताया था कि कोरोना से बचाव और जागरूकता आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन आने वाले मानसून को ना भूलें, पिछली गलतियों से सबक लें। लेकिन जिला प्रशासन लगातार इसे ढिलाई देता रहा। नगर निगम नालों की सफाई नहीं कर पाया। थोड़े दिन पहले हल्की बारिश हुई थी, आपने देखा था नाले लबालब हो गए थे, उससे भी सबक नहीं लिया। आज तेज बारिश हुई, पूरा जयपुर शहर डूबा हुआ है, लगातार पूरे इलाकों में पानी है, लेकिन प्रशासन की सहायता भी नहीं पहुंच पा रही है। कंट्रोल रूम की बात करें तो करीब 1500 से ज्यादा शिकायतें पहुंच चुकी है। मड पंप सारे लगा दिए गए हैं, कट्टे भिजवा दिए गए हैं और बिजली विभाग में 2500 शिकायतें आ चुकी हैं। टोटल जयपुर रीजन की बात करें तो एहतियातन बिजली काटनी पड़ी है, क्योंकि जिन इलाकों में अंडरग्राउंड केबल थी या जहां थे वहां फॉल्ट की संभावनाएं ज्यादा बढ़ गई थी, करंट फैलने की आशंका थी। पिछले 1 घंटे से अंकित, अगर बात करें जौहरी बाजार रामगंज के वीडियो हमारे सहयोगी आशीष ने पहुंचाए थे, वहां लोगों को रेस्क्यू करने के क्या इंतजाम है अभी? देखिए, प्रशासन लगातार निगाह रख रहा है। कंट्रोल रूम का फोन है, लगातार बज रहा है और जहां बोट भी निकाल ली गई है। जो चार दीवारी के इलाके हैं जहां पर ज़्यादा पानी है वहां पे। और अच्छी बात ये कह सकते हैं कि जयपुर वासी
लगातार खुद भी सहयोग कर रहे हैं। जयपुर वासी जो लोग हैं वो लगातार जिन इलाकों में पानी भरा हुआ है, जिन घरों में पानी भर गया है, वहां से लोगों को निकालकर ऊंचे स्थान। चलिए अंकित आपके पास और ललित आपके पास आएंगे, दोबारा बात करेंगे, चर्चा करेंगे और चर्चा इंतजामों को लेकर ज्यादा करेंगे, क्योंकि हर बार ये मौसम भी बनता है, हर बार बारिश होती है, हालात हर बार इसी तरीके से आते हैं, लेकिन हर बार सवाल इसी बात का कि आखिर इंतजामों की पोल बार बार क्यों खुल जाती है, क्यों पहले से सचेत होकर सब इंतजाम नहीं कर लिए जाते। लगातार आपके पास आएंगे, आप बने रहिए। लेकिन राजधानी जयपुर में अलग अलग इलाकों का जिसका जिक्र अभी ललित भी कर रहे थे, जौहरी बाजार, रामगंज, जहां पर हालात बिगड़ते हुए नजर आए हैं। 3 घंटे तक जो बारिश हुई उसमें बाढ़ से हालात यहां पर बन गए, करीब 3 फीट तक पानी भर गया। तो रामगंज इलाका, इसके अलावा जौहरी बाजार, वहां पर हालात बिगड़ गए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि बारिश की वजह से कितने भयानक हालात वहां पर बने हैं। लोग परेशान हैं, पानी भर चुका है, आवाजाही पूरी तरीके से बाधित हो रही है। जी मीडिया संवाददाता ने जायजा लिया, एक बार तस्वीरें देखते हैं वहां। जयपुर में सालों बाद मूसलाधार बारिश हो रही है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ जौहरी बाजार में, जहाँ पर आप देखेंगे तो पानी जो है बिल्कुल भर चुका है। जौहरी बाजार की ये सीधी तस्वीरें हैं, जो कार है वो भी पूरी तरह से डूब चुकी है और इसके साथ साथ जो लोग हैं वो यहाँ पर लुत्फ उठा रही है। ये देखिए, आधी कार पूरी तरह से डूब चुकी है और इसके साथ साथ जो लोग हैं वो भी यहाँ पर निकल रहे हैं अपने अपने घरों के बाहर। लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पर यह है कि ड्रेनेज सिस्टम की पोल यहाँ पर चार दीवारी में पूरी तरह से खोल दी है। न केवल यहाँ पर जौहरी बाजार बल्कि MI रोड और दूसरे क्षेत्रों में भी यहाँ पर पानी भर चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो पानी है वो गलियों तक भी पहुँच गया है। ऐसे में सबसे बड़े सवाल ये उठते हैं कि जो नगर निगम है उसकी लापरवाही यहाँ तक साफ तौर पर देखी जा सकती है। ये देखिए, मेरे घुटनों तक यहाँ पर पानी भर चुका है, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह की ड्रेनेज जो सिस्टम है वो यहाँ पर दिखती हुई नजर नहीं आ रही है। लोग यहाँ से निकल रहे हैं, खतरा यहाँ पर मंडरा रहा है। और दुकानों की हम बात करते हैं तो दुकानों में भी यहाँ पर पानी भर चुका है। ये देखिए, लबालब पूरी जयपुर की सड़कें हो चुकी है। तस्वीरें मैं दिखाऊं तो ये देखिए, पूरी सड़कें जो है लबालब हो चुकी है। और ये आप देखेंगे तो यहाँ पर एक सड़क से दूसरी सड़क भी पूरी तरह से जो पानी है वो आर पार हो चुका है। यानी कि जयपुर में सालों बाद ऐसी बारिश हो रही है और बारिश के बाद में जो ड्रेनेज सिस्टम की पोल है वो खुलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये देखिए, खतरा यहाँ पर मंडरा रहा है। बाइक जो है पूरी तरह से डूब चुकी है। आगे हम तस्वीरें दिखाएं तो देखिए, बाइक जो है वो आधी से ज़्यादा डूब चुकी है और पूरा जौहरी बाजार जो है पानी में डूब चुका है। न केवल जौहरी बाजार बल्कि पूरा परकोटा और पूरा जयपुर इस वक्त पानी में डूब चुका है। जौहरी बाजार से आशीष चौहान, जी मीडिया। तो आप देख रहे थे जी मीडिया संवाददाता आशीष चौहान की रिपोर्ट। जौहरी बाजार का जो इलाका है किस तरीके से पानी में डूबा हुआ नजर आता है। जयपुर में बारिश का दौर जारी है, रात से ये बारिश हो रही है और सड़कों पर पानी भर चुका है। जयपुर में सचिवालय में भी सड़क जो है आसपास की वो तालाब सी बन चुकी है। CMO सचिवालय बेसमेंट जो है वहां पानी भर चुका है, मुख्य पोर्च तक पानी आ गया। अब ये तस्वीरें देखिए, वो लेन्स जो VIP लेन्स कही जाती हैं, वहां पर जहां पर अधिकारियों की आवाजाही, नेताओं की आवाजाही, मंत्रियों की आवाजाही रहती है, वहां पर हालात देखिए किस तरीके के। ड्रेनेज सिस्टम को लेकर लगातार सवाल किए जाते हैं। ललित और अंकित हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। ललित, आपके पास एक बार फिर से आते हैं। 2-3 सवाल बड़े मूल हैं। हर बार बारिश होती है, ठीक है, इंतजाम क्या किए गए क्या नहीं किए गए, लेकिन ऐसे हाल में सबसे बड़ी बात होती है कि लोगों को रोका जाए जहां पर पानी बहुत ज्यादा भरा या सड़कें नहीं दिख रही हैं, क्योंकि कई जगहों पर गड्ढे हैं, कहीं पर नालियां खुली हुई हैं, मैनहोल में बहुत बार हमने हादसे होते देखे हैं। तो क्या उसकी कोई तैयारी या किसी भी तरीके की ऐसी कोई तस्वीर दिखाई पड़ती है प्रशासनिक अमले की? बिल्कुल आशीष, आपको बता दें कि राजधानी जयपुर में इस समय जो हालात बने हुए हैं उससे साफ तौर पर ये नज़र आ रहा है कि लोग जो सड़कों पर निकले हैं वह अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाए हैं। जगह जगह रास्ते में गाड़ियां खराब हो गई हैं। कई दुपहिया वाहन चालक हैं वह पानी के बहाव से गाड़ी वहीं रुक गई या गिर गई है। मेरे सहयोगी आशुतोष पूरे जयपुर का जायजा लेके आए हैं। आशीष, सुबह से लगातार हमें खबरें ये पहुंचा रहे थे मानसरोवर में कैसे हालात हैं, सेंट्रल पार्क की दीवार गिरने से कैसे हालात बने। आशुतोष बिल्कुल पूरे भीग चुके हैं, लेकिन वो अब ऑफिस पहुंच के इस पूरी घटनाक्रम की जानकारी देंगे। आशु, क्या हाल बने हुए हैं? देखिए, हालात अभी तो बेकाबू नजर आ रहे हैं और एक तरीके से बाढ़ जैसी जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है। पूरी तरीके से हर मार्ग, चाहे वो VIP क्षेत्र हो,
या वो ढलान वाला एरिया हो, तमाम। मैं मानसरोवर से हमने इसकी शुरुआत की थी और मानसरोवर के बाद के अगर हम हालात की बात करते हैं तो पूरा न्यू सांगानेर रोड की बात करें, सोडाला इलाके की बात करें, सी स्कीम की बात करें, यहाँ तक कि वीवीआईपी इलाका जहाँ पे मुख्यमंत्री आवास, तमाम मंत्रियों के जो आवास हैं, सिविल लाइन, वहाँ के हालात बेहद गंभीर हैं। हम परकोटे के अंदर जाके आए, वहाँ हालात सबसे ज़्यादा बेकाबू हैं, क्योंकि बहुत जो सकड़ी वहाँ पे गलियाँ हैं, तंग गलियाँ हैं। रामगंज के हालात हमारे जो सहयोगी हैं आशीष चौहान ने बयां किए थे। एक बात एकदम साफ हो रही है कि अगर तेज़ बारिश के हालात लगातार जयपुर में हो जाते हैं तो आपका जयपुर कितना सुरक्षित है। और ड्रेनेज सिस्टम के जो दावे किए जाते हैं राजधानी में, नगर निगम की बात करें, दूसरी जो एजेंसीज हैं उनकी बात करते हैं, तो ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से चौपट नज़र आता है। इस तरह की छोटी सी आशुतोष, सबसे बड़ी बात यह है कि जगह जगह अंडरपास हैं, इसके साथ ही निचले इलाके हैं, वहाँ पानी भर गया है, हालात बेकाबू हो गए हैं। आप कई हिस्सों का जो दौरा है वो करके आए हैं, वहाँ कैसे हालात बने हुए हैं, गाड़ियों की क्या स्थिति है वहाँ पे? देखिए, खुद लोगों ने अपना जिम्मा संभाला है। आसपास की जहाँ जहाँ पे अंडरपास की स्थिति है वहाँ पे लोगों को रोका जा रहा है कि आप अंडरपास में ना जाएं, क्योंकि पूरी तरीके से अंडरपास के अंदर पानी है, गाड़ी पूरी तरीके से डूब चुकी है। और अगर आप हिस्ट्री में जाते हैं, पिछले सालों में कुछ जाते हैं, तो लगातार इस तरह के हादसे देखने को मिले थे कि अंडरपास में गाड़ियाँ गई, लेकिन बिल्कुल लेकिन देखना पड़ा। ललित, एक सवाल देखिए, बात करें, आम लोग छोड़िए, जो विधायक आ रहे थे बस में सवार होकर, उनकी बस भी फंस गई थी। आज बारिश का हाल कुछ ऐसा है। हम लोग तैयारियों को लेकर लगातार बात करते हैं। अगर पिछले बार के मॉनसून सीजन को याद कीजिए तो जिस तरीके का हाल राजधानी में दिखाई पड़ रहा है, इतना ज्यादा नहीं हुआ था, बारिश हुई थी, लेकिन जैसा जल सैलाब सा दिखाई पड़ रहा है। आमेर के आसपास का जो इलाका है वहां से देखिए कि पहाड़ियों के ऊपर से पानी बह रहा है और सड़कों पर इस तरीके से जैसे कि कोई नदी की धारा निकल पड़ी हो, इतना सैलाब है। ये सब कैसे कंट्रोल होगा? प्रशासनिक अमले से आप लोग बातचीत कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये तो वो सीजन है जो मानसून के बाद का है, मानसून खत्म हो रहा है, खत्म सीजन के बाद में ये हाल है बारिश का कि संभाले नहीं संभल रही है। जी बिल्कुल आशीष, अगर मानसून या अन्य मौसम की बात की जाए तो इनमें तकरीबन 15 से 20 दिन का बदलाव देखने को मिला है। बीते 3 सीजन से भादों में सबसे ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है और बीते साल भी तकरीबन 34% ज़्यादा बारिश हुई थी। कई बार ऐसे हालात बने थे। मेरे सहयोगी आशुतोष और अंकित तिवारी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित से मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि विधायकों की एक बस है जो घाट की गुड़ी में बारिश में फंस गई थी, उसके बाद दूसरी बस वहाँ लेने पहुँची थी। अंकित, आम लोगों की बात की जाए वो तो फंसे हुए हैं, लेकिन खास लोग भी इस बारिश की जद में आ चुके हैं। देखिए, इंद्र के ऊपर बस किसी का नहीं चलता। हालांकि राजस्थान की भूमि में बात करें तो गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण ने उठाया था, वही इंद्र से पार पा चुके थे। लेकिन ये विधायक हैं, खैर ये पुरातन बातें हैं। लेकिन आज की बारिश की बात करी तो वाकई चिंता की बात है। होटल फेयरमाउंट से विधायकों का यहाँ पर आना तय था। 9:30 बजे बस लग चुकी थी, लेकिन बारिश लगातार तेज थी। वहाँ से विधायक तय समय पर रवाना भी हुए। 11 बजे से पहले विधानसभा पहुँचना था। करीब जो एस्टिमेट था आने का जो समय था वो 25 मिनट तय किया गया था, लेकिन विधायकों की बस को 1 से 1.5 घंटा लगा। बस खराब हुई और विधायकों को दूसरी बस लेने पहुंची। लेकिन गनीमत ये कि अब विधायक विधानसभा पहुंच चुके हैं और शायद यही वजह रही कि दोपहर 1 बजे तक विधानसभा स्थगित करनी पड़ी, क्योंकि जब सुबह का सत्र रहा उनमें कांग्रेस के करीब 35 से 40 MLA पहुँच पाए थे और भाजपा खेमे के या विपक्ष के कहें तो 70 से अधिक MLA वहाँ पे मौजूद थे। यही वजह रही कि 1 बजे तक स्थगित करना पड़ा। और बारिश का हाल माननीयों ने खुद देखा है। उम्मीद है विधानसभा में आवाज उठाएंगे और नगर निगम, जेडीओ और प्रशासन की लापरवाही पर सख्त एक्शन लेंगे। अंकित, बात करेंगे, 7 दिन पहले मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया था कि 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 अगस्त को प्रदेश में भारी बारिश होगी। 7 दिन पहले अलर्ट जारी किया, लेकिन उसके बावजूद भी जो ना इंतजामी है वो बरकरार है। देखिए, इनमें अगर कड़े शब्दों में कहें तो सरकार की अस्थिरता का लाभ वो तमाम अधिकारी उठा रहे थे, अपने केबिन से बाहर नहीं निकल रहे थे, जनता की, मौसम विभाग की समस्याओं, उनके सुझावों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। यही वजह रही कि आज की बारिश ने उनकी हकीकत सामने ला दी, उनकी पोल खोल दी। कड़ा एक्शन मैं फिर कहूँगा कि उन अधिकारियों पर होना चाहिए जिनकी वजह से जयपुर डूबने की कगार पर। बारिश हुई है लेकिन ड्रेनेज, क्या अभी तक किसी तरह के नुकसान की कोई खबर भी मिली आप लोगों को? एक इलाका ऐसा नहीं है जहां बारिश के पानी जमा नहीं। अंकित, आशीष का एक सवाल है, अभी तक क्या किसी प्रकार की नुकसान, जनहानि, किसी प्रकार की कोई नुकसान की जानकारी मिली है? देखिए, नुकसान बेहद गंभीर हुआ है। करीब 10,000 वाहन खराब हो गए हैं, पानी भर चुका है उनमें। और अभी जो हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं, कई जो करीब 100 से अधिक मकान हैं जिनकी दीवारें या उन्हें आंशिक नुकसान पहुंचा है।
वहीं जो बड़े पार्क हैं, सेंट्रल पार्क की जैसे बात की, वहाँ की चारदीवारी ढह चुकी है। पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर परेशानी का सामना हुआ है। हालांकि जान माल की नुकसान की बात नहीं है। कारोबारियों की बात करें तो परकोटे की सारी दुकानों में पानी भर चुका है। आकलन जो अभी मेरी कारोबारियों से बात हुई, उन्होंने कहा एमआई रोड, जौहरी बाजार, किशन पोल, चांद पोल, इन इलाकों में करीब 5,000 करोड़ तक का जो माल भरा हुआ था वो बारिश के पानी से खराब होने के कगार पर है। हालांकि अभी तक आकलन इसलिए नहीं कह सकते, ये उनका कहना है कि जो स्टोर हमेशा करके रखते हैं उनमें सभी में पानी हो गया है। परचून का पूरा सामान था, साथ ही और इलेक्ट्रॉनिक सामान था, और जो बेसमेंट में पूरा जूते वगैरह भरे हुए थे। हर जगह परेशानी का सामना करना पड़ा है और वहां पर माल खराब हो गया है। तो बड़ा नुकसान कह सकते हैं कोरोना के चलते बारिश से हुआ है। जिस तरह से ललित बहुत सारे निर्देश दिए गए, बहुत सारी ऐसी चीजें जो बंद है, जिन पर पाबंदी है, जिनमें से स्विमिंग पूल भी है, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर वहां पर तमाम लोग पहुंचेंगे नहाने तो उनको कोरोना का संक्रमण हो सकता है। अब बारिश हो रही है, लोग उसी पानी में डूबकर जा रहे हैं, तमाम लोग वहां से गुजर रहे हैं। लगातार संक्रमण काल हम देख रहे हैं कि चाहे राजधानी की बात की जाए या अन्य जिलों की, लगातार मामले भी सामने आते हैं। तो ऐसे में ही बड़ा गंभीर हो जाता है। ये तस्वीरें बहुत गंभीर हैं, क्योंकि सिर्फ पानी से नुकसान का सवाल नहीं है, सवाल कोरोना से बचने का भी है। बिल्कुल आशीष, आपने सही कहा है कि जैसा कि WHO ने पहले ही कहा था कि जो कोरोना का वायरस है वह मॉइस्चर में ज़्यादा तेज़ी से पनपता है। बारिश हो रही है, इसी चलते अगर बात करें, जो गाइडलाइन थी उसमें स्विमिंग पूल को बंद किया गया था, लेकिन आज जो बारिश हो रही है, पानी बह रहा है, लोग यहाँ पर नहा रहे हैं। कई जो कोरोना के संक्रमित थे, मेरे सहयोगी आशुतोष हैं, वह उनसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कोरोना मॉइस्चर में ज़्यादा पनपता है, ये बारिश कितनी नुकसानदायक हो सकती है। आशु, कितनी नुकसानदायक हो सकती है कोरोना का लिहाज से? अगर ये बारिश देखें, लोग नहा रहे हैं, पानी बह रहा है, एक दूसरे के टच हो रहा है। देखिए, ना सिर्फ कोरोना के लिए बल्कि साथ साथ जो चेतावनी जारी की गई थी कि अब मौसमी बीमारियों का जो दौर है, जो मरीज़ हैं उनकी संख्या अचानक से बढ़ेगी। अब जब मौसमी बीमारी के जो मरीज़ हैं वो ज़्यादा अस्पतालों में पहुंचेंगे, ऐसे में संक्रमण का जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। साथ में ही कोविड के जो केसेस हैं उनकी बढ़ने की भी संभावना अभी तक बताई जा रही है। ये बेहद खतरे के लिए इशारा हो सकता है, क्योंकि बड़ी संख्या में लगातार पिछले कुछ दिनों से जब बारिश हो रही है, ये देखा जा रहा है कि तमाम सरकारी अस्पतालों में या निजी अस्पतालों में मौसमी बीमारी के जो मरीज़ हैं वो तेज़ी से पहुंच रहे हैं। मौसमी बीमारी के मरीज तेजी से पहुंच रहे हैं, लेकिन आशुतोष, आपने एक बात बोली कि बारिश के चलते ये खतरा बढ़ रहा है। पिछले 1.5 सप्ताह से अपन देख रहे हैं, जब से बारिश शुरू हुई है, केस लगातार 1000 से ज़्यादा आ रहे हैं। ऐसे में आने वाले टाइम में ये खतरा और विकराल हो सकता है। देखिए, जहाँ तक कोविड की बात की जाए तो उस वायरस की जो प्रवृत्ति है वो बहुत ही इस तरह के आर्द्रता वाली जो जगह होती है वहाँ बहुत ज़्यादा पनपता है। ऐसे में यकीनन इसका खतरा रहेगा कि इस तरह के जो केसेस हैं कोविड के वो बढ़ेंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो खतरा मैं इशारा कर रहा हूँ वो मौसमी बीमारियों का रहेगा। बिल्कुल, पहले वायरल जैसी स्थिति पैदा होगी, उसके बाद में वही वायरल कहीं ना कहीं कोविड और बहुत बड़ी समस्या तब भी हो जाती है जो इलाके जहाँ पर पानी भर रहा है ललित, जिन इलाकों में पानी भर रहा है ललित, जब ड्रेन आउट होगा ये पानी ना तो कीचड़ होता है, और कीचड़ की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। यहाँ तक कि दुकानों में पानी भर जाता है, सामान खराब हो जाते हैं। जो निचले इलाकों में बाजार हैं, जो घर हैं, जो कच्ची बस्तियां हैं, ऐसे में सबसे ज़्यादा नुकसान उनको पहुंचता है। मौसमी बीमारी जिसका जिक्र कर रहे थे आशुतोष, निश्चित रूप से वो भी एक बहुत बड़ा कारण बनती है। आशुतोष लगातार अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, आप लोग भी हैं। जिस जगह पर इस वक्त ललित आप हैं, वहां भी लोगों की आवाजाही देखने को मिल रही है। संभव हो पाए तो लोगों से रिएक्शन भी लीजिएगा कि इतनी बारिश जहां से वो आ रहे हैं या कहां उनको जाना, अगर लोगों से बातचीत कर सकें, संभव हो पाए तो। बिल्कुल आशीष, अगर यहाँ से कोई ऐसे लोग हैं जो बारिश का लुत्फ लेते हुए गुजरते हैं तो हम उनका रिएक्शन लेंगे, लेकिन इस समय हम सी स्कीम एरिया में खड़े हैं और यहाँ पर जब आधे घंटे पहले हम लोगों को ये जानकारी दे रहे थे, बहुत हालात बिगड़े हुए थे। यहाँ पर तकरीबन 2-2 फीट तक पानी भरा हुआ था और इसी के चलते लगातार जो बारिश है वह एक बार फिर से तेज़ हो गई है। हालांकि अभी 10 मिनट पहले थोड़ी हल्की बारिश हुई थी, लेकिन फिर से तेज़ हो गई है। जैसा कि हमारे दीपक गोयल हैं जो सहयोगी हैं, वह लगातार पूरे जयपुर का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने जानकारी दी है कि कई जो निचले इलाके थे वहां जल भराव की स्थिति के चलते हालात बिगड़ते जा रहे हैं। झालाना में कई कच्चे घर हैं वह ढह गए हैं। इसके साथ ही अगर बात करें आमेर के इलाके की, तो आमेर में भी कई कच्चे घर ढह गए। कुछ मुख्य मार्गों का भी बात जिक्र कर लेते हैं ललित। कैमरा पर्सन है ललित, चूंकि आपके पास सारी जानकारी आ रही है कलेक्टिवली, बहुत सारे हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से आपके पास जानकारी भी दे रहे थे जिनसे आप बात भी कर रहे हैं।
कुछ मुख्य मार्गों का जिक्र कर लेते हैं। क्या वहां पर रूट डाइवर्ट किए गए हैं, या जितने भी अंडरपास पूरे शहर में बने हुए हैं, कौन कौन से ऐसे हैं जो मुख्य बाजार या मुख्य इलाकों को जोड़ते हैं, जहां से आवाजाही बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही होगी, उनका अगर जिक्र किया जाए तो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र पॉइंट आउट कर सकते हैं हम लोग? जी बिल्कुल आशीष, सबसे जो मेन चौराहा है वह अपना रामबाग चौराहा है। रामबाग चौराहे पे इस समय तकरीबन 2 से 2.5 फीट का पानी भरा हुआ है, जिसके चलते वहां बड़ी संख्या में पुलिस वाले तैनात हैं। हालांकि लोग जो निकल रहे थे वह पानी के भराव के चलते कई जगह गाड़ियां रुकी थी, जिसके बाद सड़क को डाइवर्ट करना पड़ा। उसके बाद हम बात करेंगे नारायण सिंह सर्किल की, वहां पर भी पानी भरने के चलते हालात बिगड़े हैं और रूट को थोड़ा डाइवर्ट करना पड़ा है। इसके बाद चांदपोल के इलाके की बात करें तो चांदपोल चारों ओर बारिश पानी भरने के चलते वहां पर भी जो वाहन है बिल्कुल रेंग कर चल रहे हैं। इसके बाद झोटवाड़ा की जो पुलिया है, यहां पर सबसे ज्यादा रश रहता है, वहां हालात सबसे ज्यादा बिगड़े हुए हैं आशीष। लंबे जाम लगे हुए हैं, तकरीबन 3 किलोमीटर का जाम वहां पर बताया जा रहा है कि झोटवाड़ा जो पुलिया है वहां 3 किलोमीटर का जाम लगा है। इसके बाद अगर बात करें लक्ष्मी मंदिर तिराहे की, लक्ष्मी मंदिर तिराया भी जो हालात हैं वह बस से बदतर होते जा रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इस तरीके की स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं। रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं, लोग फंसे हुए हैं, जो अपने कार्यालय जा रहे थे वो भी स्टक हैं, जो घर की तरफ जा रहे थे वो भी स्टक हैं। कुल मिलाकर अपनी भी यहां पर जिम्मेदारी बनेगी कि अगर कहीं पानी भरा हुआ है किसी रोड पर, अगर घुटने तक पानी है, तो कम से कम निकलते समय आप एहतियात बरतें, किसी तरीके के नुकसान में ना पड़ जाएं। ये भी कहीं ना कहीं जी राजस्थान अपने तमाम दर्शकों से अपील करता है। बहुत शुक्रिया ललित आपका। आशीष लगातार बने रहे हमारे साथ, अंकित तिवारी बने रहे, आशुतोष बने रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। और अलग अलग जगहों से जो जानकारी मिल रही है वो हम आप तक इस